अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज हमने पेस्ट स्पेशल पे बात करनी है कि पेस्ट स्पेशल जो एक्सेल में एक फ़ंक्शन है, इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले ये आपको एक वर्कबुक नज़र आ रही है जिसमें रोल नंबर, नेम, टोटल मार्क्स, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे जिसमें मैंने E6 और F6 को ऐड किया हुआ है। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला यहाँ पे एवरेज का लगा हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला आपने देखना है और इसको आपने यहाँ पे देखना है। ठीक है, जब मैं फार्मूले की बात करूँगा तो आपने साथ यहाँ पे भी देखना है। तो पेस्ट स्पेशल को आइए हम शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के लिए सबसे पहले जो मैंने पेस्ट करना है उसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी जो है वो मैं करूँगा Ctrl+C से। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे मैंने पेस्ट करना है वहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करूँगा और ये ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल की, इसको मैं कर दूँगा क्लिक। अगर मैं यहाँ से ऑल को सिलेक्ट करके और ओके करूँगा तो ये सारे का सारा जो है ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इवन कि ये आप देख सकते हैं कि फार्मूलाज जो हैं ये भी कॉपी हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये फार्मूला और फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, और अगर मैं इसको करता हूँ पेस्ट स्पेशल में जाके, अगर मैं करता हूँ फार्मूलाज और इसको मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, और जो सिंपल चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि फॉर्मेटिंग भी नहीं आई। ठीक है, और ये फार्मूलाज आ गए और वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, और ये फार्मूलाज आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ की बात करते हैं, पेस्ट स्पेशल में आता हूँ मैं, वैल्यूज़ देख सकते हैं। अगर मैं वैल्यूज़ पे क्लिक करके इसको ओके करूँगा तो अब जस्ट वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखें, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तो फार्मूला आ ही नहीं रहा, यहाँ पे भी फार्मूला नहीं आ रहा, और यहाँ पे एक कमेंट मैंने किया हुआ है, ये कमेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 165 पे जो है ये कमेंट भी शो नहीं हो रहा। तो आप ये जस्ट वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह भी कुछ नहीं आई। उसके बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन को देखते हैं हम। पेस्ट स्पेशल में आऊँगा मैं, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पे, इसको ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं आपके जस्ट फॉर्मेट आ गया है। ठीक है, ये ब्लैक और ये येलो जो है ये जस्ट फॉर्मेट आ गया है, बाकी चीज़ें नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने कमेंट पे किया और इसको मैंने ओके किया, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कमेंट है जस्ट कमेंट आ गया है 165 पे जो था, और बाकी कुछ नहीं आया। ठीक है, अगर आपने कमेंट्स को कॉपी पेस्ट करना है तो इस तरह से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में है वैलिडेशन। ठीक है जी, ओके किया मैंने इसे और मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि डाटा वैलिडेशन जो है जस्ट वो आ जाएगी। डाटा वैलिडेशन मैंने की हुई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे भी डाटा वैलिडेशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं आएगा, जस्ट डाटा वैलिडेशन जो है वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी ऑल यूजिंग सोर्स थीम। जितना भी सोर्स यहाँ पे पड़ा हुआ है विद फार्मूलाज वो यहाँ पे आ जाएगा, सारे का सारा सोर्स यहाँ पे है, इस वजह से यहाँ पे फार्मूला भी है, फार्मूलाज भी कॉपी, वैल्यू भी कॉपी। ठीक है, और फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो गई, यहाँ पे जो कमेंट है वो भी कॉपी हो गई, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और फार्मूलाज मैंने आपको पहले बता दिए वो भी कॉपी हो गए। नेक्स्ट वाली ऑप्शन को देखते हैं हम। पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा मैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, जस्ट जो बॉर्डर्स हैं वो नहीं आएंगे। बॉर्डर्स मैंने इसके लगाए नहीं हुए, इसलिए बॉर्डर यहाँ पे जो है वो आप इसको देख नहीं सकते। अगर आपने इसके बॉर्डर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, तो ये जब आप यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे तो ये सारे का सारा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर लगाए होंगे वो बॉर्डर यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन को देखते हैं। पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा मैं, कॉलम विड्थ। ठीक है, इसको मैं अगर ओके करता हूँ तो जो यहाँ पे कॉलम की विड्थ है वही कॉलम की विड्थ यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो कॉलम की विड्थ है यहाँ पे भी वही होगी। वो यहाँ पे आपको इसलिए फील नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम की विड्थ थी वहाँ यहाँ पे भी वही है, तो इसलिए ये आपको फील नहीं हो रही। ठीक है, इसका मैंने आपको ऐसे बता दिया कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद मैं पेस्ट स्पेशल में आऊँगा और यहाँ पे आके फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, अगर फार्मूला और नंबर फॉर्मेट को करूँगा तो अब फार्मूला, ठीक है, और जो नंबर की फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे आ गई है।
वैसे नंबर की फॉर्मेटिंग तो आई नहीं है, ये तो जस्ट है 75 और ये तो 11 पे है, यानी कि इसके अंदर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये फार्मूलाज भी आ गए हैं, ठीक है, नंबर फॉर्मेट आ गए हैं, ठीक है, यानी कि नंबर की जो आ गए वो आ गए हैं। इसमें ये नहीं होगा कि ये अगर यहाँ पे इसका साइज़ 14 है तो यहाँ पे भी 14 आएगा, ये जस्ट नंबर जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, नंबर और उसके जो फार्मूलाज हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कमेंट है लेकिन कमेंट यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है जी। नेक्स्ट वाली ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाली ऑप्शन जो है उसमें ये हमने कर ली, ये आ जाएगा वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यूज़ आ जाएंगी और जो नंबर फॉर्मेट है वो आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे फार्मूलाज कॉपी नहीं होंगे, ठीक है, जब मैं फार्मूले की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखा करें, ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी रो है, ठीक है, ये मेरी रो, मैं चाहता हूँ कि मैं जब इसे यहाँ पे कॉपी करूँ तो ये यहाँ पे कॉलम बन जाए। तो इसके लिए मैं इस रो को मैं करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सबको सिलेक्ट करेंगे, राइट ऑप्शन में जाके कॉपी करेंगे, जहाँ पे पेस्ट करना वहाँ पे आएंगे, राइट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और इसको आपने यहाँ से कर देना ट्रांसपोज। जब आप इसे यहाँ से ट्रांसपोज करके ओके करेंगे तो ये आप देखें, ये जो आपकी रो थी ये यहाँ पे कॉलम बन गई है, ठीक है, ये रो को कॉलम बनाने के लिए। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये जो वर्कबुक पे डाटा मैंने जमा किया हुआ है, इकट्ठा किया है, इसके बारे में बताता हूँ ये क्या है। यहाँ पे कस्टमर नेम्स हैं, इनसे जो पैसे हमने लेने हैं, जो अमाउंट ड्यू है वो, और ये डेट वो है जिस दिन हमने इनसे वसूल करने थे पैसे, ठीक है, जिस दिन उन्होंने पेमेंट करनी थी हमें, लेकिन पेमेंट इन्होंने नहीं की तो हमने इनको 10 दिन का एक्सटेंशन दे दिया कि अब जो है हमें 10 दिन के बाद जो है 18 दिन हम आपको और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेट है, ठीक है, मैं इसको ये 18 दिन इसके अंदर ऐड कर दूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं करूँगा इक्वल टू कर दूँगा, ठीक है, इक्वल टू नहीं करूँगा, यहाँ पे आऊँगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कर दूँगा, इसको पहले करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा मैं, और मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ ये जो 18 है ये वैल्यू है एक, यहाँ पे वैल्यू करूँगा और इसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, 18 दिन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब चाहे आप इसे न्यू डेट को यहाँ पर रहने दें, या फिर आप इसे यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे आप कॉपी कर लें, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप इसे। इसको भी करके देख लेते हैं। इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है, इसका मैं करता हूँ कॉपी। अब यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं यहाँ पे आगे करूँगा पेस्ट, ठीक है, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा मैं, और यहाँ पे जाके मैं वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगा और मैं इसे ऐड कर दूँगा, ठीक। इस तरह से आप मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ ऐड से करके बता रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं जब मैंने 38 दिन जो है इसमें ऐड किए तो ये 10 फरवरी तक चला गया है। तो ये इस तरह से हम पे स्पेशल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पे स्पेशल के अंदर जो है वो स्किप ब्लैंक, ठीक है, ये है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने डाटा तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डाटा बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 12, 10 यहाँ पे करता हूँ 12, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे करता हूँ 2 and 7, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ कॉपी करके मैं इसको इस तरह से पेस्ट करता हूँ। जब मैं इस तरह से पेस्ट करता हूँ तो ये भी इस तरफ आ जाता है और ये जो स्पेसेस हैं ये भी इस तरफ चली जाती हैं, ठीक है। और अब आप मुझे कहेंगे आप इतना कॉपी करके इतना पेस्ट कर लें, तो ये मैंने एक क्राइटेरिया बनाया है, ठीक है। आप इसको बस समझने की कोशिश कीजिए कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब डिफरेंट नेक्स्ट में हम फ्यूचर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो उसमें जब ये यूज़ होगा तो फिर आप इसको समझ पाएंगे और मज़ीद समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैं कर सकता हूँ कि मैं इस सब को करूँगा कॉपी, ठीक है, और जहाँ पे मैंने पेस्ट करना है वहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे आके इसे राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा, मैं करूँगा स्किप ब्लैंक्स, ठीक है, इसको ओके कर दूँगा मैं। जब मैं स्किप ब्लैंक्स कर दूँगा तो ये जो ब्लैंक्स हैं ये इनको स्किप कर देगा और ये इसको जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा। तो ये लास्ट में एक और चीज़ रह जाती है पेस्ट स्पेशल में,
पहले मैं इसको एक दफ़ा कॉपी करता हूँ यहाँ से कुछ भी, तो इसको मैं आपको स्किप ब्लैंक्स मैंने बता दिया, ट्रांसपोज भी बता दिया, ये भी बता दिया मैं आपको। यहाँ पे पेस्ट लिंक का एक फ़ंक्शन है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक पूरा ट्यूटोरियल बनाऊँगा नेक्स्ट में। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो यही था, पेज स्पेशल, जो मैंने आपको बता दिया है। और ये जो मेरी वर्कबुक है ये मैं अपने पेज पे, आपको पता ही है, मैं अपने पेज फेसबुक पेज, जो मेरा फेसबुक पेज www.facebook.com/rashid199 मुगल है, यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दिया करता हूँ। तो आप प्रैक्टिस के लिए इसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिए, डेली मोशन पे जाके मेरा चैनल जो है ये लिखा हुआ है, और आप मुझे वहाँ से भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।